हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। कहते हैं ना, टॉपर्स हमेशा कुछ हमें सिखा के जाते हैं। और हमारे साथ माशाल्लाह बहुत अच्छा है कि हमारे लास्ट ईयर के टॉपर्स, जिसको हम कहते हैं मैजिशियंस, ने जो तैयार किया है, दैट इज़ आवर जंगजूज। इस बार लास्ट ईयर के एमयू के 9th एंट्रेंस के रैंक 4 गानिया और रैंक 12 राफिया नूर, दोनों बच्चे हमारे पास आए हैं। एमयू में भी हैं ऑलरेडी। वो लास्ट ईयर इमेज क्लास में बहुत शानदार रिजल्ट आया था, जैसा कि आप देख पा रहे हो। रैंक 1 था, जनरल कैटेगरी में रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6, 11, 12, 13 क्लासरूम से मोस्ट ऑफ द बच्चे क्लासरूम से थे हमारे। तो आज जरा रिव्यू जानते हैं, जरा थोड़ा इंट्रोडक्शन भी लेते हैं इन दोनों बच्चियों का। हाँ, पहले कौन? पहले राफिया। चलो ठीक है, पहले गानिया बता दो। गानिया, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दो। कब इमेज क्लासेस से जुड़ी, कौन से बैच में थी आप? मैं तो 3 बैच में थी। इमेज क्लासेस से मुझे पता चला, मतलब यूट्यूब के से पता चला इमेज क्लासेस के बारे में। फिर मैंने अपने भाई से कहा कि मुझे ज्वाइन करना है, सो ही सेड कि यार ये तो बेस्ट कोचिंग है, आपको ज्वाइन करना चाहिए। फिर मैंने ज्वाइन किया और मतलब सारे जो वीडियोस होती थी, जो हमारी क्लासेस होती थी, वो मैं अटेंटिवली लेती थी और उसी की वजह से मतलब मेरा हुआ है। और डीपीटी वगैरह बहुत हेल्पफुल थी। जो संडे टेस्ट होते थे उससे हमारा एकदम अच्छे से प्रैक्टिस हो जाता था। तो या बढ़िया, ये कहना चाहिए। हाँ राफिया, आप? मैं राफिया नूर और लास्ट ईयर 9th एंट्रेंस में रैंक 12 आया था और मैं बिहार से हूँ। तो मैं टुलू 4 में ज्वाइन की थी जस्ट एंट्रेंस के 2 मंथ पहले। बहुत शानदार। और उस 2 मंथ में सारे टीचर्स ने हर चीज़ पढ़ा दिया था। मीन्स ऐसा नहीं कि कुछ भी छूटा हो। और जो भी साइंस में जितने भी क्वेश्चन आए थे, वो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जो कि सर ने करो सीरीज में न दिया हो। यस सर। तो सारे क्वेश्चन थे जो कि करो सीरीज में था। और मैथ्स में भी सारे टॉपिक सेम ही थे। 1-2 क्वेश्चन था गया था आउट ऑफ सिलेबस, बट आपने जो एक्स्ट्रा क्लासेस कराए थे आउट ऑफ सिलेबस का, लोग ये सब याद है अभी तक? यस सर। अरे बहुत बढ़िया। हम खुद भूल जाते हैं कि हमने आउट ऑफ सिलेबस के लिए पूरी क्लासेस लगाई थी। यस सर। ठीक है, कितने तरह से बच्चों को ये सब चीजें याद रहती है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा। तो उसमें भी जो 1-2 टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस आया था सर, वो सारा कवर आ गया, सारा कवर हो गया। अच्छा, राफिया बताएगी। राफिया, इमेज क्लासेस का सबसे बेस्ट पार्ट तुम्हें क्या लगा? सर करो मरो सीरीज। यस सर, क्योंकि उसमें सेकेंड बेस्ट इंटरव्यू। यस सर, क्योंकि जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट होता है वो हमारा सिलेक्शन डिसाइड करता है और इंटरव्यू रैंक डिसाइड करता है। बहुत शानदार। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे के मार्क्स मेरे इक्वल थे, पर उनके रैंक हम से लो थे, क्योंकि इंटरव्यू में सारा मतलब मजा आया यहाँ के इंटरव्यू का। इंटरव्यू में 7 स्टेजेस प्रोसेस होते हैं। 7 स्टेज में हम इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। अच्छा, तो सेकंड इज इंटरव्यू, थर्ड इज सबसे बेस्ट रैंक बूस्टर सीरीज। रैंक बूस्टर सीरीज मतलब लास्ट की सीरीज इनको बड़े अच्छे लगे। गाने से बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने लास्ट के 2 मंथ में ज्वाइन किया। गाने को माइक दे दो। हाँ गाने, बताओ। यस सर। क्या तुम्हें बेस्ट लगा इमेज क्लासेस का? सर सब कुछ ही बेस्ट था। जो क्लासेस हमारे होते थे, टीचर्स इतना अच्छे से पढ़ाते थे, सब कुछ ही बेस्ट था। लेकिन जो बेस्टेस्ट था वो हम कहेंगे कि जो करो या मरो सीरीज था। ठीक है। उससे मतलब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा, जब हमारे मार्क्स अच्छे आते थे। और मतलब सारे क्वेश्चंस हम अगर कर पाते थे तो हम मतलब कर नहीं पाते थे, लेकिन उससे हुआ कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया और हमारी जो रिवीजन था वो बहुत अच्छे से हो गया। बहुत शानदार। अच्छा, पहला तो तुमने फिर से कहा तुमने करो मरो सीरीज, अपने रिव्यूज कॉपी नहीं करने हैं, अपने बताने हैं। करो मरो सीरीज के बाद दूसरा बेस्ट क्या लगा आपको? सर रैंक बूस्टर सीरीज। रैंक बूस्टर सीरीज, ठीक है। रैंक बूस्टर सीरीज लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज किया, टाइम बॉन्ड के साथ किया, तुरंत डिस्कशन हुआ, जितनी कमियां थी सब पता चल गई, क्या कवर हुआ क्या कवर नहीं हुआ। थर्ड बेस्ट क्या लगा? इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू प्रिपरेशन, मतलब ये 3 चीज है। मतलब बच्चा अगर इमेज क्लास ज्वाइन कर ले तो उसको तो सब कुछ हो जाना है। ठीक है। और लास्ट ईयर का रिजल्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, इतने शानदार रिजल्ट क्लासरूम से अगर आ रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि सच में हमारे टीचर के पास ऐसी क्वालिटी है। लास्ट 2-3 सालों से रैंक 2, रैंक 3, टॉप 10 में 6-7 बच्चे हर साल हमारे निकल रहे हैं। ठीक है। तो मैं लास्ट 2 मंथ पहले ज्वाइन की थी, तो मतलब मैं तो 1 मंथ ही पढ़ी, क्योंकि 1 मंथ में करो बरो सीरीज, रैंक बूस्टर सीरीज बैच चलता हमारा लास्ट में। तो 1 मंथ में मतलब कि हर चीज कवर हो गया। मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि कैसे कवर हो गया। 1 मंथ में सारा कुछ। यस सर, मतलब क्लासेस भी जम के लगती थी ना उसमें। यस, क्लासेस भी मतलब रोजाना डीपीटीज मिलना 5 से लेकर 9 बजे तक हमारी क्लासेस। अच्छा, मैं अक्सर बच्चों को ये बोलता हूँ कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट फीचर इमेज क्लासेस का है संडे का टेस्ट पेपर का डिस्कशन। यस सर। आपको क्या लगता था इसके बारे में? हम हर संडे को हर पेपर का डिस्कशन लेते हैं। यस, हर पेपर तो कैसा लगता है ये चीज, कैसा था? मतलब जैसे कि संडे का डिस्कसन होता था तो हमें आंसर तो पता चलता था जो हमारा गलत हुआ है, ऊपर से जो ऑप्शंस थे, और मतलब कि वो कौन से, मानिए बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन है, साइंस का, तो सेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो मुझे हो गया कोई क्वेश्चन है और ऑप्शन है 4, तो किसी का जो गलत भी है गलत के उसका भी पता चल जाएगा कि हाँ इसका क्या आंसर, कोई क्या क्वेश्चन आता तो ये आंसर होता। बहुत सही, बहुत सही। तो इससे हमें ज्यादा। आप क्या कहती हो?
संडे टेस्ट पेपर का डिस्कशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सर ऑब्वियसली सभी में होना चाहिए। सर बहुत अच्छा था, मतलब जो हमें नहीं आता था वो सर बताते थे, और जो उसके बारे में अदर इन्फॉर्मेशन थी कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, सब कुछ बताया जाता था। अब बाकी बच्चों को, अपने जूनियर्स को क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? यही करेंगे कि आप लोग क्लासेस अटेंटिवली लीजिए और संडे टेस्ट पेपर मत छोड़िए, डीपीटी तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। बिल्कुल तो नहीं छोड़ना। जी। ठीक है। और आप राफिया क्या कहना चाहेंगी बच्चों को? एनसीईआरटी घोल कर पी जाए। एनसीईआरटी घोल के पिए। Yes, अच्छा, sir. एनसीईआरटी घोल के खुद पिएगा तो हमारे पास क्यों आएगा? सर क्या मतलब हमारे खास है? कि सर खास एनसीईआरटी अगर पिएंगे तो मतलब एनसीईआरटी याद करेंगे तो हमारा सिर्फ सिलेक्शन होगा, ठीक है। और वो भी चांस नहीं है क्योंकि इतने सारे कंपटीशन सवाल बढ़ तो गए out of हुए syllabus भी आ रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस भी आ रहे हैं, और कंपटीशन बहुत बढ़ गया हुआ है कि उतने मार्क्स आ जाएंगे एनसीईआरटी पढ़कर। लेकिन अगर हम इमेज क्लासेस से कोई बच्चा जुड़ता है तो उसके रैंक आएंगे। रैंक अच्छा यस, रैंक ये तो अच्छे बात आएंगे सही है। क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस जो भी क्वेश्चन आएगा, और जरूरी नहीं है ना कि हम हर चीज पढ़ ही ले एनसीईआरटी से, कोई ना कोई टॉपिक एनसीईआरटी को सही पढ़ने का तरीका कहाँ पे पता चला? इमेज क्लासेस इमेज में। क्लास में। एनसीईआरटी को पढ़ते कैसे हैं? क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही डीपली दिया रहता है, और मतलब कोई बच्चा अगर पहली बार पढ़े तो उसे समझ नहीं आएगा क्योंकि समझ में बहुत बढ़िया है। तो अच्छा बच्चों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं अभी 2 रिव्यूज हैं, हम लोग आएंगे बहुत जल्दी जल्दी बाकी रिव्यूज में। और ये हॉस्टल में रह रही है, हॉस्टल का खाना खा रही है, माशाल्लाह दिख रहा होगा आप लोग को। तो आप लोग भी कोशिश करें इसी तरह जल्द से जल्द इमेज क्लासेस में आएँ। और हमारा नया बैचेस बनने वाला है 3 नवंबर 10 नवंबर से, हाइब्रिड मोड में भी। और अब हम लोगों ने प्योर ऑफलाइन सेंटर भी अपना ओपन कर लिया है। तो हाँ, एक और बात बोलना चाहिए कि क्लासेस को सब बच्चे सीरियस ले, मतलब कि ये ना कि हाँ आज का बैकलॉग से कल कर ले, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मतलब आज क्लासेस हो रही है तो आज ही कंप्लीट करना है, आज ही सारे नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ऐसे बोझ हम पर बढ़ जाता है। अगर एक एक दिन करके बहुत करेंगे सही। तो ऐसे बढ़ जाता मैं है। इस बार एक नया काम कर रहा हूँ। हमारे पास इस बार बहुत सारे नए नए काम हुए। एक नया काम ये भी हुआ है हमारे पास, ऑफलाइन सेंटर में जो डीपीटीज देते हैं ना, हम उसका डीपीटी का बॉक्स बनाए हैं। डीपीटी आपको सबमिट करना है। ऑफलाइन वाले बच्चे क्या करते थे, वो ऑनलाइन में करते नहीं थे, बस ऑनलाइन वाले का रिकॉर्ड तो रहता है हमारे पास, ऑफलाइन का नहीं रहता था। हम लोग एक काम किया है। दूसरा एक काम हम लोगों ने किया है, रीडिंग रूम फैसिलिटी दिया ऑफलाइन वाले बच्चों को। वो सुबह में 9 से आके 3 बजे तक हमारे सेंटर में आके पढ़ सकते हैं। हॉस्टल में दिक्कत हो रही है, घर में दिक्कत है, आके पढ़ लो, ठीक है। घर में होता है कि गेस्ट वगैरह आते रहते हैं तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। तीसरा एक और चीज हम लोगों ने इस बार डॉट कॉन्टेस्ट की है। 6 डॉट कॉन्टेस्ट बन रहे हैं। मतलब जब आप शाम में आ रहे हो, क्लास कर रहे हो, उसके बाद अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो आप डॉट कॉन्टेस्ट अपने डॉट्स क्लियर कर सकते हैं। ऑनलाइन के भी डॉट्स हम लोगों ने शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। ये बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला है। 2-4 और बड़े यूनिक फीचर लेकर के आने वाले हैं इस बार हम लोग, है ना। और बस यही कहूँगा, बच्चों के अचीवमेंट से हम कुछ सीखते हैं। इन्होंने जो जो बातें कही है उसको गौर करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।